So today actually we are just going to work upon किस तरह से if we are having only the cam फोन अगर हमारे पास है तो थोड़ी सी उसकी बारीकी को समझेंगे जरा सा कि किस तरह से अच्छा आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप रील्स वगैरह अपने लिए तैयार कर रहे हैं तो शूटिंग विद फोन लाइटिंग एंड एंगल्स क्या एंगल्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, तो शूट करने के लिए आपको इसमें कुछ बताया जाएगा। लेट्स चेक आउट व्हाई गुड शूटिंग मैटर्स। क्यों मैटर करती है ये आप भी समझते होंगे कि अगर आपके विजुअल्स अच्छे हैं, आपने जो भी शूट किया है चाहे आप अपने आप को शूट कर रहे हैं या अपने आसपास की चीजों को शूट कर रहे हैं, अगर विजुअल्स बहुत अच्छे हैं तो एंगेजमेंट बढ़ जाता है, हाई हो जाता है एंगेजमेंट। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर वो लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लोगों को लगता है कि किसी प्रोफेशनल का काम है, या लोगों को लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहा, अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत कर रहा है, वर्क करते रह रहा है। ठीक है, और सिंपल सेटअप से आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, सिंपल जो आपके पास चीजें मौजूद है उन्हीं से आप बहुत अच्छा खासा कंटेंट शूट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो फॉर, अगर आप बहुत अच्छे बन जाएं कंटेंट क्रिएटर तो उसके बाद फिर और भी चीजें डाल दीजिएगा, और भी चीजें यूज कर लीजिएगा, बट अभी आप सिंपल टूल्स के साथ अपने ही मोबाइल वगैरह के साथ अच्छा आप कर सकते हैं। फोन चेकअप बेसिक्स। ठीक है, रेयर कैमरा यूज करें बेटर क्वालिटी के लिए। अक्सर ऐसा देखा है कि सेल्फी कैमराज में नॉर्मली बहुत अच्छे नहीं आते हैं वीडियोस, रेयर कैमरा का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, ट्राइपॉड या कोई स्टेबल सरफेस का इस्तेमाल करें जब आप वीडियो कोई भी बना रहे हो, क्योंकि जब वो हाथ में होता है और शेक कर रहा होता है तो वो चीजें ना इधर से उधर हिलती हैं। तो ट्राइपॉड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्राइपॉड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कुछ भी पीछे लगा के बैक पे लगा के उसको इस तरह से रखें कि एक जगह पे स्टेबल रहे। ठीक है, हिले ना वो, और क्लीन, वो लेंसेज को क्लीन करके रखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कई बार तो मेरे ख्याल से आपके मोबाइल में भी वो दिख जाता है, वो आ जाता है मैसेज नोटिफिकेशन कि लेंस को क्लीन करें। तो ये जब भी आप वीडियो बनाने जा रहे हैं तो इन एक दो चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखें, भाई रेयर कैमरा का इस्तेमाल करें, ट्राइपॉड को इस्तेमाल करें या किसी स्टेबल सरफेस पर रखें, और लेंस को क्लियर करके रखें ताकि क्लियर शॉट आ सके। नेक्स्ट, फ्रेमिंग या कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। तो फ्रेमिंग के लिए रूल ऑफ थर्ड, एक वन ऑफ द रूल कम्स लाइक व्हाट वी गो फॉर स्पीकिंग, ड्रीम पोज ड्रीम स्क्वायर, पता नहीं समथिंग लाइक दिस, एक कोई रूल होता है, बट आई लव टू फॉलो। वैसे मैं नहीं करता हूँ लेकिन जो मैंने जानता हूँ उसमें मैंने देखा है कि रूल ऑफ थर्ड सबसे अच्छा लगता है एक बैलेंस शॉट लेने के लिए। रूल ऑफ थर्ड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड में व्हाट यू पीपल गो फॉर डूइंग, जैसे कि let me share, let me tell you what is rule of third. If you do not know, मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं, कोई भी एक चीज है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कहीं से भी कोई भी फोटो ले रहे हैं, मान लीजिए किसी पर्सन का ले रहे हैं आप फोटो, या किसी पर्टिकुलर चीज का फोटो ले रहे हैं, कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका फोटो ले रहे हैं, तो नॉर्मली कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको आप हाईलाइट करके चलते हैं अपने फोटो में, है ना। एंड वुड से कि जो भी आप पिक्चर ले, अच्छे पिक्चर्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ की जगह कुछ चीजों को हाईलाइट करते हुए आप लेकर चलें। ठीक है ना, तो एनी ऑब्जेक्ट इट कैन बी, जो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप मेनली फोकस कर रहे हैं अपनी पिक्चर में। तो रूल ऑफ थर्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना होता है, वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचनी होती है। तो मान लीजिए आपने परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइंस खींची, वो कुछ आपस में जब क्रॉस करते हो उनको आप खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, जैसे 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 टिक टैक टू बोर्ड होता है ना, हम टिक टैक टू खेलते हैं, क्रॉस एंड नॉट्स खेलते हैं जैसे। लेट मी शो यू हियर इफ इट कैन वर्क। आपने क्रॉस एंड नॉट्स खेला होगा, जीरो कट्टर आप उसको करते हुए चलते हैं। टेकन,
I'm going to write to my hand on this. Won't working highlighted color. No, it comes. So I've done this work. Mm, So I just don't remember like I have done when we go for writing, when we go for drawing something to our hand. Anybody knows like how does it work? Uh, okay, simply just understand here. Hmm. Let's understand like this. Not getting that how I should be writing here through pen. That comes by the way. I'm missing it. Sorry. Fine. Just understand in that way. When you are going to make uh, two perpendicular lines and two sorry, vertical lines. So those two lines actually will cross each other and it will form a kind of square. So that square will be having 4 points, four crossing points. So whenever you are now, if I just go for taking in that in my on my video, if I go for making two lines like this and two lines like this, so it would be making a kind of a square, and that square will be having four cross points. So whenever you are going to take any shot, this is known as rule of thirds. The main object should be on any of the crossing point on of all those four things, 4 points. तो जो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्रॉसिंग पॉइंट पे आना चाहिए किसी भी क्रॉसिंग पॉइंट में चार में से किसी भी क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं अपनी पिक्चर के ऊपर इसमें बनाने की कोशिश करूंगा दो लाइन ऐसे और दो लाइन ऐसे तो यहाँ पे वो क्रॉसिंग पॉइंट आएगा। तो अगर आपको मुझे फोकस करना है तो मेरा जो मेन फोकस मेरा फेस है या जो भी आपको उन चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के ऊपर रखना है। दिस इज व्हाट law of rule of thirds. And if it comes on YouTube, let me show. Yeah, YouTube पे आ जाएगा। The voice is coming to you of audio.
रूल ऑफ थर्ड्स, फोटोग्राफी. सी हियर यू कैन सी व्हाट इज रूल ऑफ थर्ड्स एग्जैक्टली. मैं इसको किसी शॉर्ट में लेके चलूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी दिख जाएगा. This one you can see now here on in this shot. Is it visible to you all the people? Now there are four lines. Let me show this. You could see there are four lines, two perpendicular, two vertical, and these lines crossing each other. It's making a kind of a square between, and there are 4 points. So the main object should come on any of the point, any of the crossing point. जब आप इस तरह से बनाते हैं ना, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो एक किसी भी क्रॉसिंग पॉइंट पे आना चाहिए. तो जब इस तरह से आप कोई भी शॉट लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी दिखती है, शॉट बहुत ज्यादा क्लियर और बढ़िया आता है. सो जस्ट गो फॉर यूजिंग रूल ऑफ थर्ड. दैट्स फैंटास्टिक, इजी है. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको. तो वीडियो बनाते वक्त इसको आप यूज करो, बढ़िया रूल है. अच्छे शॉट लेते हैं ज्यादातर, बहुत अच्छे कैमरामैन होते हैं इसका यूज करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स का. हम्म. तो फॉलो रूल ऑफ थर्ड्स फॉर बैलेंस शॉट. रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल करें आप, अच्छे शॉट आते हैं. बस बहुत सिंपल सा एक तरीका है, 4 लाइन खींचे. आपको ये ऐसा नहीं खींचना होता यू. अच्छा, कई मोबाइल में ये आता भी है सेटिंग, इस तरह की सेटिंग आती भी है. कई कैमराज में सेटिंग आती है कि वो जब आप उसको देखते हैं लेंस में, तो वो रूल ऑफ थर्ड का आपको दे देता है. तो उसमें आप पर्टिकुलर एंगल पे उसको रख के, पर्टिकुलर क्रॉसिंग पॉइंट पर रख के फोटो ले सकते हैं. ठीक है. कीप सब्जेक्ट सेंटर्ड और स्लाइटली ऑफ सेंटर फॉर डायनेमिक लुक. ठीक है. ऑफ सेंटर थोड़ा सा रखें इसमें. जब रूल ऑफ थर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ऑफ सेंटर ही हो जाता है. अवॉइड क्लटर्ड बैकग्राउंड, ज्यादा चीजें ना हो आपके बैकग्राउंड में. एक आध चीज हो, क्लियर हो, ज्यादा बिखरा हुआ सा ना हो. विल बी गुड. ठीक है. लाइटिंग टिप्स, नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट होती है. हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा नेचुरल लाइट में आप कोई भी वीडियो शूट करेंगे, कोई भी फोटो शूट करेंगे, सबसे बेस्ट आता है. वैसे वी गो फॉर यूजिंग लाइट्स, पर आप कितनी भी लाइट्स यूज कर लीजिए, नेचुरल लाइट में सबसे बढ़िया आता है. ठीक है. तो कोई विंडो अगर आपको फेस कर रही है तो बहुत अच्छा आपका फोटो शॉट आएगा उसमें. हार्श शेडो और बैकलाइट को ज्यादा अवॉइड करिए. गोल्डन आवर्स जो सबसे बढ़िया होते हैं शूट करने के लिए, मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग आवर्स. ठीक है. सॉफ्ट वार्म लाइटिंग होती है तो आसानी से आप शूट कर सकते हैं उस समय. एंगल्स एंड मूवमेंट्स कैसे होनी चाहिए? स्लाइटली चेंज एंगल्स फॉर इंटरेस्ट, हाई, लो और साइड. ठीक है. उसमें आप कोई रील बना रहे हैं तो जब भी आप बना रहे हैं उसको, अगर थोड़ा सा आप चीजों को देखें, स्टेबल रख के आप कर रहे हैं तो ठीक है. या फिर कोई फोटो वगैरह शूट, सॉरी वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी डिवाइस आने लग गई हैं जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं. तो उनको थोड़ा सा अगर आप मूव करेंगे, चाहे थोड़ा ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं या साइड में लेके जाएं, तो एक डायनेमिक पोज आता है. बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के पोजेस एंड पीपल यूज दीज. ठीक है. मूव कैमरा स्मूथली फॉर डायनेमिक शॉट्स. एक्सपेरिमेंट विद क्लोजअप एंड मीडियम शॉट्स. अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे, इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम शॉट, हेड शॉट आ रहा है मेरा, जिसको थोड़ा क्लोजअप लेके जा सकते हैं, देन अगेन कम ऑन द मीडियम. तो इस तरह के भी थोड़े से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जस्ट टू मेक योर वीडियोज और रील्स मोर बेटर. शूटिंग टिप्स फॉर रील्स. कीप क्लिप्स शॉर्ट एंड स्नैपी. रील्स के लिए काफी अच्छा काम करता है. बहुत बार आप रील्स बनाते हैं जो ब्लॉगिंग स्पेशली कर रहे होते हैं, उसमें अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर वो अपनी पूरी रील को तैयार करते हैं. तो अगर आप क्लिप्स को जोड़कर बना रहे हैं, वी ऑल्सो गो फॉर मेकिंग, तो अगर आप क्लिप्स को जोड़ के बना रहे हैं तो जो क्लिप्स आपकी होनी चाहिए वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 2 से 5 सेकंड के बीच की. तो आपने अगर मैक्सिमम 30 सेकंड्स का भी रील बनाया कोई, तो उसमें जो आपकी लगे 5-6 अलग अलग क्लिप्स लग जाए, अलग अलग इफेक्ट के साथ. और वो हो सकता है, अलग अलग क्लिप्स का मतलब ये नहीं कि आपने सारे के सारे कुछ अलग ही बनाया है. एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पे आपने अलग अलग एंगल से उनको शूट किया और इफेक्ट के साथ उनको जोड़ा. दैट्स व्हाट रील. ठीक है.
स्पीक क्लियरली एंड नेचुरली। ज्यादा हबड़ तबड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आप उसमें बोल रहे हैं क्लियरली बोले, नेचुरली बोले, ठीक है। रिकॉर्ड मल्टीपल टेक्स, पिक द बेस्ट। ये भी एक अच्छी चीज हो सकती है कि जब आप रील्स वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो जितने ज्यादा ज्यादा टेक्स ले सकते हैं, जितने एंगल से ले सकते हैं उतने लीजिए, और जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं उनको ऐड ऑन करके अपना रील्स बनाइए। राइट। तो शूटिंग टिप्स फॉर रील्स, थोड़ा सा एक्शन टास्क है। अब चूंकि कल सैटरडे है, वी वॉन्ट बी हैविंग क्लास, संडे वी वॉन्ट बी हैविंग क्लास, मंडे विल बी मीटिंग, तो कुछ एक आध अच्छे से शूट करिए, कुछ रील्स बनाइए, रॉ लेकर आइए, ठीक है, कौन सेटअप के साथ। फ्रेमिंग पे, लाइटिंग पे और एंगल्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिए, और हमारे ग्रुप में शेयर करिए फीडबैक के लिए अपनी रील्स को। यहाँ पे तो जितने भी लोग मौजूद हैं, एक एक रील, दो दो रील्स सभी तैयार करेंगे, उनको शूट करेंगे मोबाइल से अपने, वट एवर यू आर गोइंग टू शूट, जो भी आपका निश है, माइक्रोनिश है, उससे रिलेट करता हुआ। एंड जस्ट एडिटिंग नहीं करनी है उसकी, सिंपल ही आप उसको बस ऐड करके उनको डालेगा। देन विल बी चेकिंग आउट कि किसने अच्छा शूट किया है। इट्स अबाउट शूटिंग नॉट एडिटिंग, ठीक है। तो दिस इज योर वर्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कैन गो फॉर पुटिंग देयर इन द ग्रुप। टेक इट, टेक इट। ज्यादातर लोग गायब ही हो गए। दिस इज सो स्ट्रेंज। हाँ।